मैडम। हाँ जी। मेरी एक छोटी सी विश है जी फरमाइए। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ चांद पे चलें। ओए होए केड़ा तुसी चांद चढ़ान लगे हो। क्या करेंगे वहाँ? आप मेरे साथ वहां चलें और मुझे बताएं ये तारा मुझे पसंद है, मैं आपकी मर्जी से आपको तारे वो लेके दूं। खबरदार जय शास्ता जी को गल कीती ते बाबा जी ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ बाबा जी ਬਾਬਾ ਜੀ बाबा जी। ओ बाबा जी ਓ ਬਾਬਾ ओहो ओहो अकरम जी वाह जी वाह ਇਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਮੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜਿੰਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ मैं तो चंद ते जाना, मैं तो चंद ते जाना। सखावत साहब भी चाहते गए वापस आ गए ਕਿਉਂ कहते यार उत्थे कुछ जलील ही नहीं कर रहा ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਨਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ क्यों? ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਖਾਣ ਲੱਗਾ शाइस्ता जी, इतनी मोहब्बत, इतना हुस्न, हुस्न की वजह से काम मिला, फिर आपने अदाकारी पे अबूर हासिल किया, आज भी लोग दीवाने हैं, मौत के करीब जाके भी आपकी एक हल्की सी आहट सुनते हैं तो उठ के बैठ जाते हैं। जी फिर भी शादी क्यों नहीं की? कि कोई मारी ना जावे। हाय 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 ये तो हो गया मजाक, ये तो हो गया मजाक। हाँ ऐसा क्या है, क्या सब अल्लाह की मर्जी। इमरान अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं है, पत्ता भी नहीं हिल कहीं सकता। ऐसा तो नहीं हाँ कोई 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 कुछ नहीं हैगा, किसी ने यकीन तो नहीं तोड़ा? ना कोई कुछ नहीं, कोई सब बकवास सब झूठ है, कुछ नहीं है। मुझे जिंदगी के मसाइल से ही नहीं फुर्सत मिली तो मैं क्या करती। किन मसाइल में उलझी रही आप? मेरे वालिद साहब बचपन में एक्चुअली उनकी डेथ हो गई थी, ओह सॉरी। तो मैं बड़ी थी घर में, तो बहुत सारे मसले मसाइल है, बंदा क्या बताए कि फैमिली का ये था वो था, बहुत चलो मतलब मैं अपनी अल्लाह ताला ने नान नफके की जिम्मेदारी आपके कांधों पे रख दी। बस ये नहीं, मेरा इतना कोई बड़ा हाथ नहीं है, सब अल्लाह की मर्जी के साथ है। अल्लाह ताला ने आपको चुना कि इन बच्चों की जो पीछे कफालत है वो आपके हाथ से वो करवाएगा। बस इतना है कि मैंने जो भी जितना कर सकती हूँ मैं किया, वरना वैसे मैं क्या कहूँ। नहीं ये तो आप कसरे नफसी से काम ले रही हैं, लेकिन आपने इम्पोर्टेंस दी, जो जिम्मेदारियां रब ने आपके कंधे पे रखी। बस इतना है कि मैं ये समझती हूँ कि मेरे लिए कोई था ही नहीं फिलहाल अभी, और सच्ची पूछे अगर कोई आया भी तो इस काबिल। एक तो सबसे पहले ये होता था कि जी ड्रामों में काम करती, शोबिज़ में है, शोबिज़ में है, इनको अपनी आज़ादी पसंद है। लो क्या आज़ादी भाई, आज़ादी तो उसको होती है ना जो कोई गलत काम करे, बड़ा उसने बड़े तीर मारे, पता नहीं क्या कर लिया हो, और पता नहीं हमने कितना क्या कुछ किया, कुछ भी नहीं। सारी ज़िंदगी मज़दूरों की तरह काम किया है, और ज़रूरी नहीं है कि जो कोई काम कर रहा है या वर्किंग वूमेन है या काम करने वाली है तो उसका कोई पीछे कोई बैड भी चल रहा हो या उसका जी कोई इश्क मोहब्बत ऐसा चल रहा हो तो फिर ही होता है, ऐसी नहीं बात होती। या कि वो बड़ी आज़ादी है, वो घर नहीं संभाल सकती। मैं समझती हूँ कि वो औरतें ज़्यादा काम करती हैं, जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं अपने घर को भी देखती हैं, सारा कुछ देखती हैं, वो फिर भी चल रही होती हैं। यानी कि वो जो बैकवर्ड सोच थी जो कि अब बदल रही है, बहुत है। मेरी फैमिलीज में भी चला है, मेरे गैरों में भी चला है, हर तरफ यही होता है सवाल कि शोबिज़ में है ऐ नहीं करना चाहिए सी, इस तरह नहीं, वो चीज़ें ना। मैं हूँ बड़ी अपने आप में रहने वाली खातून, बहुत अपने आप में रहने वाली शुरू से, और मेरा एक अजीब सा इमेज था, वो नहीं किताबों में होता है जो लड़कियों के सोचें, मेरी बिल्कुल वही सोच थी, घरेलू सोच बहुत ज़्यादा। मैं आज भी घरेलू हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपको वही कुछ मिले जो आप सोचते हैं। तो माशरे की सोच आड़े आई, माशरे की सोच भी आई, कुछ किस्मत की सोच आई। शाइस्ता जी कभी कोई जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि आपको ये लगा कि आपको मोहब्बत हो गई है और शायद यही वो शख्स है, मुझे इसके साथ ही रहना चाहिए? पहली बात ये है कि ये सब ख्याली बातें हैं, सब कुछ जो मजदूर लोग होते हैं ना, जिनके सर पे पड़ी होती है, उनको होश नहीं होती। तो ये अकेले गुजर जाती है जिंदगी? कट ही जाती है। जुदाई भी कब ये हुआ कि मर गए,
तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गुजर गए। गए। आपने मैडम शादी नहीं की तो ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ वो शुक्र अदा कर। मैडम मैंने शेर एक लिखा है आपकी खूबसूरती के नाम अरे इस तरह की खूबसूरती केड़ी हुंदी है, ये तो बच्चियां वाली हो गई फिर। चल ठीक है ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਕੁੱਬਾ ਜੀ ओहो ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਠੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ऐदा तो बंदे वासी लैके भी गल कर देंगे 500 उधर दे दे 600 उधर दे दे। वो मुकम्मल हसीन है ऐसे हाय वाह और रक्षे ते वन भी लिंक की होंगी है। वो मुकम्मल हसीन है ऐसे ऐसे जैसे दयात खूबसूरत हैं जब से वो जिंदगी में आए हैं मेरे दिन रात खूबसूरत खूबसूरत है हैं। दूर रह के ये हकीकत कैसे पहचानू ते गुत चुमे गिटियानू ते गुत चुमे गिटियानू ते गुत चुमे गिटियानू ते गुत चुमे गिटियानू। शाइस्ता जी, हाँ जी, आपसे इस जवाब का मैं इसलिए भी मुंतज़िर हूँ कि आपने अभी तक अकेले ज़िंदगी गुजारी है। जी। मेरा एक सवाल है जो मैं हर मेहमान से करता जी। हूँ, यकतरफा मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मैं यकतरफा मोहब्बत को मोहब्बत ही नहीं समझती। पहली बात तो ये है कि मोहब्बत वही होती है जहाँ आगे से रिस्पांस मिले, और जब आगे से रिस्पांस नहीं है तो एवें फिर टकरा दीवार नाल मारन दा की फायदा, अपना ही सिर फाड़ना है ना भाई। मोहब्बत बड़ा खूबसूरत जज्बा है, एक एहसास है और आपकी रूह को तस्कीन देने वाला एक खूबसूरत क्या कहते हैं जज्बा है। जज्बा भी है और एक सुहाना ख्वाब है। और ਜਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਾ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ तारा टूटे ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤਾਬੀ ਖਾਤੂਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਣ ਹੀ ਨਹੀਂ पर ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋੜਤਾ हाय है ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਤੋੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ख्वाब ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੋੜੋ गुड बाय। शाइस्ता जी, जब एक लड़की को कोई देख रहा होता है या पसंदीदगी का इजहार कर रहा होता है तो आइडिया हो जाता है। तो जितनी आप हसीन हैं, बहुत से ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने इजहार मोहब्बत जी, या बड़े इजहार तो हैं। पसंदीदगी की होगी, कैसे डील किया? सारे डरते थे मेरे से। हमेशा अच्छे बंदे से हर कोई डरता है। ਬਾਬਾ ਨਹੀਂ ਡਰਨ ਡਿਆ बाबा ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਕੀ ਲੈ बाबा ਲੈਣਾ इस वेले बचिया है। आप भी एक बड़ी फैन है बुलाओ लोग लेडीज एंड जेंटलमैन द क्या बात है लेडी, क्या जबरदस्त खातून क्या बात। शाइस्ता जबीन जी is here, the mic spot and stage is all yours।